तो देखो द्वारका मोड़ बैठा था मैं, ऑर्डरों की तो यहाँ पर बारिश हुई, पर मैंने जो ऑर्डर लिया है वो ये देखो 373 रुपये का ऑर्डर लिया है मैंने। और ये तो ले लिया भाई ऑर्डर मैंने, और दिखा दूँ कितने का लिया है। द्वारका मोड़ से ही 312 रुपये का, ये गुड़गांव का ऑर्डर लिया है। क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यार हम राइडर हैं, घर के कामों में हमेशा उलझे ही रहते हैं। घर से कितनी भी जल्दी कोशिश करो निकलने की कि 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, पर ये हमारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगले पे बंद कर ले पी तो घर के सारे प्लान हमारे निकलने वाले फ्लॉप हो जाते हैं। फिर निकलते हैं वही 11-12 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और मुझे अभी पापा को खाना भी देने जाना है। तो खाना देने के बाद लॉगिन करते हैं, लगभग मुझे 12:30 आज बज जाएंगे, और 12:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक समथिंग लॉगिन करके देखेंगे हमारी कितनी अर्निंग होगी। तो चलो चलते हैं फील्ड में और लॉगिन करते हैं। तो आज हमने 12:45 पे अपने पोर्टर की आईडी ऑन करी है, देखो, और आज देखेंगे हमारी अर्निंग कितनी होगी। अभी देखो टाइम देखोगे कुछ नहीं दिखाएगा, देखो ये 17 मिनट हुई है, मतलब कि मैंने 12:30 बजे आईडी लॉगिन करी है अपनी, और अभी तक मेरी कोई ऑर्डर्स नहीं है मेरा, और कोई अर्निंग नहीं है। तो आज देखेंगे हम कि अगर कोई 12 बजे आता है या 12:30 बजे आता है तो उसकी अर्निंग पोर्टर में काम करके कितनी होगी। तो चलिए, जैसे पहला ऑर्डर आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि पहला ऑर्डर कितने का है और कहाँ का आता है। तो पहला ऑर्डर मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, सिर्फ बिल्कुल पास से पिकअप हुआ है। 130 रुपये का, मुबारकपुर लेके जाना है, कोटला मुबारकपुर लेके जाना साउथ एक्स में। तो इसका डिस्टेंस ये है, पीछे सिर्फ 100 मीटर भी नहीं होगा, मैं यहीं पर बैठा था आके, 150 मीटर। चलो इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं और डिलीवर करते हैं, क्योंकि साउथ एक्स से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बचते हैं। चलो इसे पिकअप करने चलते हैं और इसको करते हैं डिलीवर। ऑर्डर का पहला ऑर्डर हमें मिल चुका है, जिसमें ये कोट पैंट जाएगा, ये कुछ है इसमें कपड़े। तो इसे साउथ एक्स लेके जाना है। पेमेंट यहीं से हो गई है, वहाँ पर पेमेंट नहीं लेनी है। तो 10 मिनट इसमें वेट करना पड़ा, 10 से 15 मिनट। तो सक्सेसफुल मिल चुका है। पाल बिल्डिंग से ही पिकअप करना था और लेके जाना है साउथ एक्स। तो चलो इसको लेकर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कहाँ का ऑर्डर आएगा। तो पहला ऑर्डर अपना डिलीवर हो चुका है। ये 9.3 किलोमीटर था, जिसमें हमें 35 मिनट लगे, और ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर ऑर्डर देकर आया हूँ। और यहाँ से ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। साउथ एक्स मार्केट है पूरी यहाँ पर, कोटला मुबारकपुर भी मार्केट है, मतलब ऑर्डर्स यहाँ पर भरपूर होते हैं। तो अभी बस इसको डिलीवर कर दिया है। अब लोग थोड़ी सी अंदर मार्केट में जाकर बैठते हैं और वहाँ से देखते हैं कहाँ का ऑर्डर आएगा। और यहाँ से सिर्फ हम अच्छी जगह का ऑर्डर लेंगे, जहाँ पर और भी ज़्यादा ऑर्डर आसान होते हैं, जैसे करोल बाग, जनकपुरी, उत्तम नगर, इधर की साइड के ऑर्डर लेंगे। अदरवाइज कहीं उल्टी सीधी जगह का ऑर्डर नहीं लेंगे, जहाँ से हमारा दिन खराब ना हो। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ का लेना है हमको। सिर्फ 5 मिनट बैठा हूँ मैं, 5 मिनट भी नहीं बैठा हूँगा, मेरे पास ऑर्डर असाइन हो चुका है। ये लेके जाना है मुझे वसंत कुंज, 153 रुपये का हुआ है। और ये फूलचंद ओम प्रकाश कोई शॉप है, वहाँ से लेना है और यहाँ पर जाकर देना है। तो चलो इसे पिकअप करने चलते हैं। वसंत कुंज में भी वैसे ऑर्डर्स कभी कभी तो नहीं बचते और कभी कभी बच जाते हैं, पर मैंने तो ले लिया। किस्मत तो बाद में पता चलेगी ये काम होगा या नहीं होगा। तो चलो इसे पिकअप करने चलते हैं और देखते हैं पार्सल में क्या जाएगा। यहाँ से जाएगी पेटी, अब पता नहीं जाएगा क्या। ये जा सकती है, ये भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, देखेंगे यार कोई ओवर साइज का सीन ना हो। तो कोटला से जो मैं वसंत कुंज लेकर आया था वो ऑर्डर भी मेरा डिलीवर हो चुका है, और इसका डिस्टेंस था 12 किलोमीटर, जिसमें मुझे 35 मिनट लगे। और कस्टमर की लोकेशन में पहुंचने के बाद इसमें जो पैसे हो गए 152 रुपये। 152 रुपये कस्टमर से लिया। अब यहाँ से देखते हैं कि कहाँ का ऑर्डर आएगा, शायद आएगा या नहीं आएगा, वो तो अभी आपको पता चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स अगर आने को होता है तो एकदम मिल जाता है, नहीं मिलता तो घंटे घंटे तक भी नहीं बचता है। बाकी सब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि यार यहाँ से मेरी किस्मत चमकती है या नहीं। तो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कर, देखते हैं कितनी देर में आएगा। तो आधा घंटा मुझे यहाँ पर हो चुका है, अभी तक तो कोई ऑर्डर्स मेरा बजा नहीं है। पर यार ऑर्डर्स बजे ना बजे, पर शांति जगह मिल जाए ना बैठने के लिए, वो सबसे अच्छी होती है। कि यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, शोर शराबा नहीं, एकदम शांत, रिलैक्स फील होता है ऐसी जगह बैठ के। और ऑर्डर 2 घंटे में भी नहीं बजेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम रिलैक्स तो है बंदा, चीमी तो नहीं है। चलो देखते हैं ऑर्डर जब आएगा, जब भी पता चलेगा आपको कितने का आएगा। भाई पोर्टर का ऑर्डर आ नहीं रहा। एक ऑर्डर आया था नेहरू प्लेस का, वो सम्मन हो गया। तो एक राइड एक्सेप्ट करी है मैंने जो जमरतपुर जाएगा। यार कुछ तो आएगा, इसलिए मैं इस राइड को एक्सेप्ट किया है। पिकअप भी 100 मीटर है। चलो इन्हें पिकअप करते हैं और इनको छोड़ते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर के ऊबर हमें कितने पैसे देता है। हमें कमाने आए हैं, ऊबर, ओला, रैपिडो, जो मन करे वो चलाएंगे।
तो यार जमरतपुर आने पर ना एक फ़ायदा हो गया मेरा। जैसे ही मैंने राइड ड्रॉप करी, मेरे पास पोर्टर का ऑर्डर असाइन हुआ है 252 रुपये, और ये लेके जाना है पिज़्ज़ा इनक्लेव रोड, महावीर इनक्लेव, और ये जनकपुरी साइड है। तो 252 रुपये की एयरपोर्ट पार्सल में सिर्फ ये जाएगा। ये डाटा केबल्स वगैरह हैं, ये लेकर जानी है। तो यार ये फ़ायदा हो गया, वहाँ पर बैठे बैठे मेरा टाइम ख़राब हो रहा था। तो कभी ऐसे भी राइड ले लेनी चाहिए जहाँ पर तुम्हें उम्मीद हो कि पोर्टर्स के ऑर्डर बनते हैं। चलो इसको डिलीवर करने, डिस्टेंस भी दिखा दूँ एक बार, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। डिस्टेंस 22 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा जाने में लगेगा इसमें। रुको, एक रूट छोटा मिल गया। जैसे मैंने बाइक पे क्लिक करा तो मुझे 20 किलोमीटर वाला रूट मिल चुका है यार। इससे डिलीवर करते 250 रुपये का ऑर्डर है ये, और 20 किलोमीटर वाले रूट से चलते हैं, तभी तो अच्छे पैसे बचेंगे। चलो इससे चलते हैं। तो महावीर इनक्लेव वाला ऑर्डर भी अपना डिलीवर हो चुका है। 251 रुपये का ये ऑर्डर बना था, और यहाँ मैंने डिलीवर कर दिया है। और अब यहाँ से चल रहे हैं कहीं हॉटस्पॉट एरिया जो मार्केट होता है वो सर कर चलता है, वहाँ बैठते हैं। अभी तक तो अर्निंग ठीक ठाक है, बाकी आगे देखते हैं कितनी अर्निंग होगी, वो तो आपको एंड में पता ही चलने वाला। तो चलो चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर ऑर्डर की हो बारिश। तो चलो एक बार अर्निंग भी दिखा देता हूँ, पहले टाइम दिखा देता हूँ आपको। 5:16 हो रही है, और हमने ID 12:30 पे चालू करी थी, और लगभग 45 या 46 में हमारे पास ऑर्डर असाइन हुआ था। तो अभी लगभग 5 घंटे भी हमें प्रॉपर नहीं हुए। अर्निंग दिखा देता हूँ एक बार। पोर्टर की अर्निंग हमारी हो चुकी है 429 रुपये, और ऊबर की भी एक राइड की थी ना मैंने, ऊबर की भी अर्निंग दिखा देता हूँ। खुल जा भाई। ऊबर में 106 रुपये, तो ये कुल मिलाकर मेरी 535 रुपये अर्निंग हो चुकी है। और 535 ही, हाँ 535 की अर्निंग हो चुकी है, और मुझे घंटे भी 5 भी नहीं हुए। मतलब अभी तो अर्निंग ठीक ठाक है। अब बाकी के 5 घंटे में देखते हैं अर्निंग कितनी होती है। तो यार मैं बैठा था यहाँ पर, और एक ऑर्डर आया जो उत्तम नगर लेकर दिखा रहा था डिलीवरी, पता नहीं कहाँ था, उत्तम नगर डिलीवरी दिखा रहा था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये अमाउंट इसका देख लो एक बार, 82 रुपये का ये ऑर्डर है। और डिस्टेंस पिकअप का देखो कितना होने वाला है यार, कम हो भाई। 2 किलोमीटर तो पिकअप ही पिकअप के लिए जाना, हालत ख़राब हो जाएगी। तो यार छोटा सा रूट दिखा, इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा। भाई बाइक पे भी नहीं दिखा रहा है तो भाई, ये तो नुकसान हो जाएगा। बहुत लंबा पिकअप हो गया, 2 किलोमीटर पिकअप। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं यार, खाली बैठे थे। तो ऑर्डर में सिर्फ ये 3 बॉक्स जाएंगे, छोटे छोटे से हैं। ये फायर का आइटम है कुछ, तो इनको बैग में रखते हैं। सिर्फ ये छोटे सा आइटम है, एक बार इसके भी नहीं है। इनको बैग में रखते हैं, और फिर डिस्टेंस दिखा देते हैं एक बार कि कितना डिस्टेंस है इस ऑर्डर पर। तो 82 वाला जो ऑर्डर है ये, इसका एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं। पिकअप तो लंबा ही हो गया था, डिलीवरी 3 किलोमीटर हो यार, 3.9 किलोमीटर की इसकी डिलीवरी है। और रुको जरा रुको, सब्र करो। ये ले, अब ये हो गया 2.8 किलोमीटर। चलो इसी से चलते हैं फटाफट। 82 रुपीज़ मिलेंगे इस ऑर्डर पे, और डिलीवरी 3 किलोमीटर। चलो इससे चलते हैं। तो जैसे 82 का ऑर्डर डिलीवर करा, डिलीवर करते ही भाई मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला ताकि मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। 85 रुपीज़ का फिर ऑर्डर असाइन हो चुका है मेरे पास में। और इसका पिकअप डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं, 800 मीटर। चलो इसे पिकअप करने चलते हैं, इसको भी फटाफट डिलीवर करते हैं। इसकी भी डिलीवरी 3-4 किलोमीटर की होगी। चलो चलते हैं फटाफट इसको पिकअप करने। तो जिस पे द्वारका एड्रेस लिखा होता है, ये द्वारका मोड़ के साइड का ऑर्डर है, इसमें जाइए। सिर्फ ये पेपर्स, ये 4 सीट का पेपर है पूरा, इसको बैग में रखते हैं। और डिस्टेंस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना डिस्टेंस होने वाला है। 85 का ये ऑर्डर है, इसका डिस्टेंस देखते हैं एक बार कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। ओ भैया, इसका तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई। कोई छोटा रूट भी नहीं होगा शायद, मुझे लगता है। 3.8 किलोमीटर है, और इसमें कितने मिनट लगेंगे? 21 मिनट। 3.8, कोई छोटा रूट नहीं, तो वो बढ़िया भैया वाला ले। चलो इसको डिलीवर करने चलते हैं, और वहाँ से देखते हैं ऑर्डर कहाँ का आएगा। तो द्वारका मोड़ वाला ऑर्डर भी अपना डिलीवर हो चुका है, और 6:45 हो चुके हैं। और अब यहाँ से ऑर्डर कोशिश करूँगा कि लंबा ऑर्डर लूँ, और अपने घर की साइड का लूँ, या कोई भी होगा। छोटे अमाउंट का ऑर्डर नहीं लूँगा, बहुत कर लिया मजाक। तो अब कोई नेक्स्ट ऑर्डर, जब बड़ा कोई ऑर्डर आएगा 200-250 वाला, वही ऑर्डर लूँगा। और द्वारका मोड़ यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूर है, तो वहाँ पर जाकर बैठूंगा ताकि चारों तरफ के ऑर्डर्स कवर हो पाए। तो चलिए वहाँ पर चलता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कितने का ऑर्डर आएगा। तो देखो द्वारका मोड़ बैठा था मैं, ऑर्डरों की तो यहाँ पर बारिश हुई, पर मैंने जो ऑर्डर लिया है वो ये देखो, 373 रुपये का ऑर्डर लिया है मैंने। और ये लेकर जाना है मुझे सादरा सुभाष पार्क, देख रहे हो। चलो इसे पिकअप करने चलते हैं। अब तो
अब कमाई हो जाएगी मेरी बढ़िया। चलो चलते पिकअप करने। टाइम देखो अभी 7:34 ही हो रहे हैं। तो सादरा वाला ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। इसके देखो ये रहा, गुडविल मिल चुका है 20 रुपये कॉल करने पर। ओवर साइज पार्सल था, पार्सल 4 फीट का रोल था और मैंने कस्टमर से बोला 375 रुपये का वो ऑर्डर था। तो कस्टमर ने बोला कुछ एक्स्ट्रा लेना है। मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा से काम नहीं चलेगा, डबल चार्ज लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इतना नहीं हो पाएगा, कैंसिल करा दो। मैंने सपोर्ट को इन्फॉर्म किया और ऑर्डर कैंसिल करा दिया। लालच में नहीं आना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। रिस्क लेना है तो रिस्क के पैसे भी लेने हैं। चलो नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं कहाँ का आता है और कितनी देर में आता है। तो ले लिया भाई ऑर्डर मैंने, अब दिखा दूँ कितने का लिया है। द्वारका मोड़ से ही 312 रुपये का। और ये गुड़गांव का ऑर्डर लिया है क्योंकि इसके बाद मैं आईडी बंद करके घर भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे पिकअप करने चलते हैं। बस ओवर साइज ना हो, कैंसिल ना हो। और ऑनलाइन ऑर्डर है ये, कैश लेना नहीं है। चलो पिकअप करने चलते हैं इसको। तो गुड़गांव का अपना ये वाला ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, जिसपे 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए। और इसकी स्टोरी मैं आपको घर जाके बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ में। अब एक बार ये फोटो देखो किस तरीके से मैं ये इस ऑर्डर को लेकर आया हूँ। और मैंने सिर्फ इस पर 150 रुपये बोले, एक बार में हाँ बोल दी कस्टमर ने। और अब मैं घर चला के आपको दिखाता हूँ कि इसका सीन क्या था। गुड़गांव आने का मेरा बस एक फ़ायदा हुआ है कि यहाँ से मेरा घर इसमें यहाँ से 23 किलोमीटर है। और मैंने सारे ऐप में अपनी होम डेस्टिनेशन लगा दी है। रैपिडो, उबर, ओला सब में अपनी होम डेस्टिनेशन लगा रखी है। बस अब घर की तरफ का ऑर्डर चाहिए, फिर चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:28। टाइम हो चुका है 9:35 और गुड़गांव में अब मेरा मन नहीं लग रहा है। अब मैं सीधा घर चलता हूँ। अगर रास्ते में कोई राइड आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। कोई राइड अगर मिलती है, नहीं मिलती है तो यहाँ से 22 किलोमीटर घर दिखा रहा है मेरा। तो मैं सीधा चलता हूँ घर। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा क्योंकि पूरा दिन हो गया मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो चलो चलते हैं घर, और राइड मिली तो वो दिखा देंगे और घर चल के आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं जो रह गई है। तो अब मैं आ चुका हूँ घर। कुछ स्टोरी है जो आप सभी को बतानी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब मैं द्वारका मोड़ बैठा था वहां पर मेरे पास कितने के ऑर्डर असाइन हुए मैं दिखा नहीं पाया। मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा था वहां पर 307 रुपए गुड़गांव, जो मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा नहीं गुड़गांव नहीं ले रहा, वहां से फिर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। उसके बाद में मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा था जंगूपुरा, ये भोगल यानी कि जो लाजपत नगर के पास में जंगूपुरा एक्सटेंशन, वहां का ऑर्डर आ रहा था 312 रुपए का। भाई मैंने पूरी कोशिश करी, जी जान लगा दिया उंगली मारने में कि यार ये ऑर्डर मेरे पास आ जाए, क्योंकि वहां से मेरा घर सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर पड़ता। पर वो ऑर्डर मेरे पास नहीं आया, क्योंकि जो नसीब में होता वही मिलता है। उसके बाद में जो ऑर्डर्स मेरे पास सादरा का आया था जो कैंसिल हुआ था, आपने देखा होगा। उसकी मैं आप एक बार रिकॉर्डिंग सुना देता हूं कि मैंने कस्टमर से कितने पैसे मांगे थे। हेलो, हाँ जी, पोर्टर बुक किया था आपने? जी भाई, ये मैं पहुंच तो गया लोकेशन पर। ये तो 4 फुट का रोल है, लेफ्ट का रोल है, ये लपेटा हुआ है। अच्छा जी, ये तो साइज में भी डबल से भी ज्यादा हो गया यार। मैं बहुत बार मंगवाता हूँ, साइड में बांध के ले आते हैं वो। तो साइड में बांध के लाने पे फिर चार्ज लगेंगे उसके, अगर साइड में बांध के लाना पड़ेगा? अरे ले लेना जो हो गया, थोड़ा बहुत नहीं होगा, डबल लगेगा। इनकी डबल सुनते ही हवा टाइट हो गई, इन्होंने बोल दिया कैंसिल कर रहा हूं कि भाई, क्योंकि साइज 4 फुट का रोल है तो उसके तो पैसे डबल ही लगेंगे ना भाई। उन्होंने कैंसिल बोल दिया, कैंसिल कराया। उसके बाद में देखो जो किस्मत अच्छी होती है, उसके बाद में गुड़गांव का ऑर्डर बजा, आपने देखा। और वो बैग की फोटो आपको मैं ये दिखा दूं, इस तरीके का ये बैग था जिसपे मैंने कस्टमर को फोन किया। एक बार ये भी सुन लो आप रिकॉर्डिंग, मैंने क्या कस्टमर से डील किया। तो बैग का साइज तो डबल से भी ज्यादा है आपके। अच्छा, इसमें वेट तो नहीं है बस भैया? नहीं, मैं डायमेंशन में हो जाता, लेफ्ट राइट में जाएगा बहुत बाइक पे, क्योंकि 40 सेंटीमीटर का अलाउ होता है बाइक पे, और ये 60 सेंटीमीटर से ज्यादा, 60-80 सेंटीमीटर है डबल। अच्छा, क्या करना है बताइए? इस पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका। कितना? 50% एक्स्ट्रा लगेगा, इस पे 150 रुपये लगेगा आपका। ठीक है, आप ले आइए, मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने 150 रुपए बोल दिया कस्टमर से कि 150 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। उन्होंने बोला ठीक है ले जाइए। अब मुझे बस एक ही बात का अफसोस हो रहा है, काश 200 बोल देता, काश 200 बोल देता, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता देता। पूरे रास्ते दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक यही ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आया गया, काश 200 बोल देता, काश 200 बोल देता। पर जो किस्मत में उन्होंने एग्री किया, मैंने उनका बैग डिलीवर करा। क्योंकि वीडियो भी मैं वहां नहीं बना पाया क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आप फोटो में देख सकते हो, मैं हेलमेट यूं भी नहीं कर सकता था कि वो मेहनत का पैसा था हमारा पूरा मिला। उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था कि मैं घर जा रहा हूँ। गुड़गांव से डायरेक्ट घर के लिए मैं निकल चुका था।
और कोई राइड आ नहीं रही थी। उसके बाद में एक राइड मेरे पास आई सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से छतरपुर मेट्रो स्टेशन। कस्टमर मेट्रो भी यूज कर सकता था, बट वो मेरी किस्मत थी जो मुझे रास्ते में मिलनी थी। उसके 85 रुपए बने जो मैंने उनको ड्रॉप किया, जिसमें किलोमीटर का डिस्टेंस था 9 किलोमीटर, 9.3 किलोमीटर के 85 रुपए ऊबर ने लिए और मुझे दिए 61 रुपए। अगर ये देखा जाए तो 7 रुपए किलोमीटर भी मुझे नहीं मिले। उसके बाद में नसीब और देखो, जैसे ही छोड़ी 100 मीटर से फिर पिकअप बच गया छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मदनगीर। उसके 7.3 किलोमीटर डिस्टेंस था, 61 रुपए ऊबर ने कस्टमर से लिए, मुझे दिए 48 रुपए। इसमें भी 7 रुपए किलोमीटर भी ऊबर में नहीं पड़ा। जो वसंत कुंज से मेरी राइड थी, जमरतपुर छोड़ी थी, वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उस पे ऊबर ने 119 कस्टमर से लिए और मुझे दिए 106 रुपए। इसमें तो कम से कम 7 रुपए किलोमीटर मुझे पड़ गया, बट ऊबर में 7 रुपए से भी कम पड़ता है। अब मैं टोटल अर्निंग की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपने इंतजार किया है। तो मेरी टोटल अर्निंग आपको मैं बता देता हूं कितनी हुई। 216 रुपए ऊबर में हुई, पोर्टर में हुई 813 और 20 रुपए गुडविल था जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था, तो ये टोटल हो गई 1049। तो इसको 1050 मानो और 150 रुपए एक्स्ट्रा जो कस्टमर से हमने लिए, तो कुल मिलाकर 1200 रुपए की अर्निंग हमारी हुई। हमने 10 घंटे काम किया, दिन के 12:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक। और जी हमारी बाइक चली 127 किलोमीटर, जिसमें स्प्लेंडर है तो पेट्रोल लगा 200 रुपए का, 1000 रुपए हमें बचे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें 1000 रुपए बचाकर चलने हैं, कभी कभी 800 कभी 900, यही एक काम होता है। साथ में देखो ऊबर लेकर चलो, कहीं कहीं ऊबर भी फायदेमंद हो जाता है, पर ऊबर का रेट बहुत कम है। पर ये सोच लो कि यार जब घर जा ही रहे हो तो कुछ मिल जाए। वैसे मुझे तो पसंद नहीं है, पर कल मैंने यूज कर लिया ऊबर, वैसे मैं करता नहीं हूं, पर यार ऊबर से भी कम 200 रुपए का काम तो मिला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अगर काम करना है तो ऐप तो सारे यूज करने पड़ेंगे। एक ऐप से तो काम नहीं चलेगा, सिंगल ऐप से, क्योंकि कई जगह ऐसे फंस जाते हैं कि ऑर्डर्स बचते ही नहीं है। तो यार 2 या 3 ऐप का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमाना है, कंपनी हमारी नहीं होती है, कंपनी सब अपना फायदा देखती है, हमें अपने फायदे के हिसाब से काम करना है। सीधी सी बात, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, हमें अपने फायदे के हिसाब से काम करना है। जिसमें हमें फायदा लगेगा हम उसमें काम करेंगे, जिसमें हमारा मन लगेगा, हमें पसंद आएगा जो ऐप, हम उसमें काम करेंगे। कोई जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं, सही कहा ना मैंने। हमें जिसमें पसंद आएगा, अगर हमें ओला का रेट अच्छा लगा हम ओला में करेंगे, उबर का लगा उबर में करेंगे, रैपिडो का अच्छा लगा रैपिडो में करेंगे, पोर्टर का अच्छा लगा पोर्टर में करेंगे। तो भाई जिसको जो पसंद आएगा वो उसमें काम करेगा। जैसे मुझे पसंद आता है पोर्टर, मैं तो पोर्टर करता हूं, क्योंकि पोर्टर का रेट लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है 30-35 किलोमीटर वाली राइड जो वो ट्रिप होती है, उसमें 8 रुपए किलोमीटर तो पड़ ही जाता है। भले से वहां से खाली आना पड़े, तो ऐसी जगह का लो ही मत जहां से खाली आना पड़े। बाकी सबके 7 रुपए 6.5 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है यार, अपना काम निकालो जैसे निकल रहा है, बस एक्सपीरियंस बनाओ अपना कि कहां पर राइडें मिल सकती है, कहां पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कुल मिलाकर 1000-1200 रुपए काम करके जाओ। और जैसे मैंने देखा, अगर आप सोच रहे हो यार 1 बज गया 12 बज गया अब काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 12:30 बजे आईडी लॉग इन करी है, रात को 10:30 बजे मैं आईडी बंद करके घर आ गया हूं और कुल 10 घंटे काम किया ऑन फील्ड में, मेरे 1000 रुपए के काम हो गया। बचत 1200 रुपए हुआ, टोटल 1000 रुपए। तो भाई ये 19-20 होता रहता। तो वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।